साथियों नमस्कार। वह क्या है जो किसी भी सामान्य मनुष्य को संयमी, संवेदनशील और श्रेष्ठ बनाए रखने में सहायक होता है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। जिस प्रकार जड़ से जीवन रस प्राप्त करता हुआ एक नन्हा सा पौधा विराट वृक्ष बन जाता है, पुष्पों और फलों से लद जाता है, उसी प्रकार धर्म रूपी जड़ से जीवन रस पाकर व्यक्ति का जीवन महानता, उत्कृष्टता और आनंद की ओर अग्रसर होता है। जड़ जितनी गहरी और मजबूत होती है, वृक्ष उतना ही विराट और विशाल होता है। धर्म वास्तव में हर स्थिति में मनुष्य का कल्याण ही करता है। धर्म किसी पंथ, संप्रदाय, मजहब अथवा रिलीजन से परे एक शाश्वत नीति दर्शन का नाम है, जो मूलतः संवेदना की धुरी पर जन्म लेता है। परंतु आजकल विशेष वस्त्र धारण कर लेने या कुछ मजहबी क्रियाएं व कर्म कांड को धर्म समझा जाने लगा है। धर्म के नाम पर अधर्म और पाखंड का बोलबाला हो चला है, पर इससे अब तक न किसी का भला हो पाया है और न ही हो पाएगा। धर्म व्यक्तित्व के परिष्कार की व उस माध्यम से उसके सारे समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की विधा का नाम है। वास्तव में मनुष्य की भाव संवेदना का विकास ही धर्म है, जो मनुष्य को संयमी, संवेदनशील और श्रेष्ठ बनाए, वही धर्म है। और जो मनुष्य को असंयमी, संवेदनहीन और भोगवादी बनाए, वही अधर्म है। धर्म हमें स्वयं के साथ साथ परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व मानवता के प्रति हमारे कर्तव्य की प्रेरणा देता है। फल के प्रति तटस्थ रहकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा देता है। सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को अनुशासन में बांधता है। नियमबद्ध, अनुशासित व संयमपूर्ण जीवन ही समृद्ध व्यक्तित्व बनाता है। आस्तिकता मानवीय चेतना का एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण गुण है। मनुष्य अपनी शक्ति का पूरा उपयोग नहीं करता। यह अनुभव सिद्ध बात है और यह सत्य भी। मनुष्य की सुषुप्त शक्ति जगाने के लिए आदर्श का तेज होना चाहिए। अपने से काम लेना बहुतों को नहीं आता। रेगिस्तान में पानी का भंडार है, लेकिन जमीन में नल डालकर
पानी को सतह में लाया जाए तो वह रेगिस्तान ही रहेगा। मेहनत की होती तो अधिक नंबर आते, तैयारी की होती तो प्रतियोगिता में इनाम मिलता, जवानी में ध्यान दिया होता तो बड़ी उम्र में नाम कमाता। निसंदेह नाम कमाने की तथा नंबर ज्यादा लाने की शक्ति तो थी, परंतु शक्ति का उपयोग करने की सूझबूझ नहीं थी। निसंदेह नाम कमाने की तथा नंबर ज्यादा लाने की शक्ति तो थी, परंतु शक्ति का उपयोग करने की सूझबूझ नहीं थी। परीक्षा निकट आई, पढ़ने का कारण मिला, काम करने का हेतु मन में आया, ध्येय मिल गया और ध्येय मिलते ही मन का नाजुक यंत्र काम करने लग गया। मनुष्य को कार्य में प्रवृत्त करने वाला बल अपने ध्येय से प्राप्त होता है। यह ध्येय जितना दृढ़, श्रेष्ठ और विशाल होता है, उतना ही अधिक कार्य मनुष्य से करा सकता है। परीक्षा होना कोई ऊंचा आदर्श नहीं, वह तो सिर्फ 2 माह तक प्रोत्साहित करता है। सारे वर्ष जिंदगी भर प्रेरणा दे और शक्ति का संचार करे, ऐसा आदर्श दिल और दिमाग में बैठ जाए तो समस्त जीवन ही बदल जाए। माँ ने कहा, बेटा तेरा पिता मरते समय कुछ कर्ज छोड़ गया था। कर्ज देने वाला भला आदमी है, यह कर्जा तू चुकाएगा तो सपूत कहलाएगा। विद्यार्थी के मन पर मां की बात का जादू सा असर हुआ, उसे प्रेरणा मिली, ध्येय मिला और उसी दिन से कक्षा में आगे चलकर अपने व्यवसाय में भी सदा अगुआ रहा। पिता का कर्ज चुकाते ही उसका अपना जीवन उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।